बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा बलभद्र और रानी चंद्रप्रभा राज करते थे। ये राज्य हरियाली और सुख समृद्धि से भरा था। राजा और रानी अपने प्रजाजनों के प्रति बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। राज्य की खुशहाली के बावजूद राजा और रानी के मन में एक गहरी उदासी छाई रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा बलभद्र ने एक दिन सभा में मंत्रियों से कहा, हमारे राज्य में सब कुछ है, लेकिन एक उत्तराधिकारी के बिना हमारी खुशियां अधूरी हैं। हमने सभी देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन हमारी गोद अब तक सूनी है। रानी चंद्रप्रभा ने उदास मन से कहा, हमने मंदिरों में दिन रात पूजा की, संत महात्माओं से आशीर्वाद मांगा, लेकिन शायद हमारी परीक्षा अभी बाकी है। एक दिन राज्य में एक सिद्ध साधु पधारे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी कि वे भविष्य देख सकते हैं। राजा ने साधु का आदरपूर्वक स्वागत किया और अपनी व्यथा उनके सामने रखी। साधु ने गहरी ध्यान मुद्रा में बैठकर राजा से कहा, राजन, आपकी प्रार्थनाओं का फल मिलने का समय आ गया है। आपकी किस्मत में एक असाधारण संतान का सुख लिखा है, लेकिन ये संतान सामान्य तरीके से नहीं आएगी। राजा और रानी दोनों आश्चर्यचकित होकर बोले, हे महात्मा, कृपया हमें विस्तार से बताएं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको एक जादुई अंडा प्राप्त होगा। इस अंडे से एक दिव्य कन्या का जन्म होगा। वही आपके राज्य की रक्षा करेगी और इसे स्वर्ण युग में ले जाएगी। साधु ने राजा को एक बड़ा चमकीला सफेद अंडा दिया और कहा, इस अंडे की बहुत सावधानी से देखभाल करें। यह आपके भविष्य का प्रतीक है। अंडा प्राप्त होते ही राजा ने पूरे महल को इसकी सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। इसे एक विशेष कमरे में मखमली गेंदों पर रखा गया। रानी ने इसे हर दिन चंदन का लेप लगाया और फूलों से सजाया। पूरे राज्य में इस अंडे की चर्चा होने लगी। कई महीनों बाद एक दिन अंडे में दरारें पड़ने लगी। पूरे महल में उत्सुकता और खुशी का माहौल बन गया। रानी ने अपनी दोनों हथेलियों में अंडा उठाकर कहा, हे ईश्वर, इसे हमारी संतान के रूप में प्रकट करें। अंडे से एक सुंदर बच्ची निकली। उसकी काली घुंघराली बालों वाली छवि देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। रानी ने उसे अपने गले से लगाया और कहा, इसका नाम मैनावती होगा। ये हमारे राज्य की रानी बनेगी। मैनावती का बचपन अद्भुत था। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि असाधारण गुणों से भरपूर थी। वह प्रकृति से जुड़ी हुई थी। पेड़ों और पक्षियों से बात करना, फूलों को खिलाना और बेजुबान जानवरों को सहलाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। महल में एक बार एक घायल हिरन आया। मैनावती ने अपने हाथों से उसकी मरहम पट्टी की और उसे वापस जंगल में भेजा। ये देखकर रानी ने कहा, मैनावती, तुम्हारे दिल की कोमलता ही तुम्हें महान बनाएगी। एक रात मैनावती ने एक सपना देखा। उसने देखा कि 7 बांस के पेड़ों के पास एक चंपा का फूल चमक रहा है और एक गूंजती हुई आवाज कह रही है, मैनावती, तुम्हारे राज्य की रक्षा का रहस्य इन पेड़ों और फूल में छिपा है। इन्हें खोजने के लिए तुम्हें साहसिक यात्रा पर निकलना होगा। मैनावती ने यह सपना अपने माता पिता को बताया। राजा ने कहा, मैनावती, ये सपना साधारण नहीं है। इसमें जरूर कुछ रहस्य छिपा है। तुम्हें इसे सुलझाना होगा। मैनावती अपने सबसे अच्छे दोस्त सफेद तोते के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने कई बाधाओं का सामना किया। एक गहरे खाई को पार करने के लिए मैनावती ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और जंगल के खतरनाक जानवरों से तोते की मदद से बची। जब मैनावती 7 बांस के पेड़ों तक पहुंची तो वहां की अद्भुत छवि ने उसे चौंका दिया। पेड़ों के बीच एक जादुई प्रकाश चमक रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, मैनावती, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली परीक्षा, मैनावती को एक दुर्लभ जादुई पानी लाना था, जो एक खतरनाक झरने के नीचे छिपा था। मैनावती ने अपनी बुद्धि और तोते की मदद से पानी प्राप्त किया। दूसरी परीक्षा, एक राक्षस ने मैनावती का रास्ता रोका। उसने कहा, मुझसे लड़ने की हिम्मत है तो खजाने तक जाओ। मैनावती ने साहस से लड़ाई लड़ी और अपनी शक्तियों से उसे हरा दिया। तीसरी परीक्षा, अंतिम परीक्षा में उसे अपनी दयालुता साबित करनी थी। उसे रास्ते में एक भूखी वृद्धा मिली। मैनावती ने अपनी सारी सामग्री उसे दे दी। वृद्धा ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस खजाने की असली अधिकारी हो। मैनावती को खजाने में एक जादुई शंख और चंपा का फूल मिला। शंख को बजाने से राज्य में किसी भी संकट का समाधान हो सकता था और चंपा का फूल शांति और समृद्धि का प्रतीक था। मैनावती ने इन जादुई वस्तुओं का उपयोग अपने राज्य की भलाई के लिए किया। उसकी प्रजा उसे देवी के समान पूजती थी। मैनावती ने अपने माता पिता के बाद राज्य संभाला। उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता से राज्य स्वर्ग के समान बन गया। 7 बांस के पेड़ों और चंपा के फूल का रहस्य आज भी राज्य की कहानी का हिस्सा है।
मैनावती की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, दयालुता और बुद्धिमत्ता से जीवन में हर बाधा को पार किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।